वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 12 अप्रैल। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेजी दिखाई है। हालांकि एंड में थोड़ा सा गिरी मार्केट, 350 पॉइंट से गिरी और बाद में 200 का हमें मूव देखने मिला। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑल टाइम हाई पे रन कर रहे हैं। अभी ये नया ऑल टाइम हाई है 49,050। तो फिलहाल एक बार प्राइस के पास देखते हैं। सेटअप से जाने से पहले अगर कोई प्राइस एक्शन बेस्ड है तो ये जो अप ट्रेंड आई है वहां पे हमारा एक पैटर्न बना है। अब ये बुलिश पैटर्न है या यहाँ से कंसोलिडेट करके साइडवेज होकर ब्रेकआउट आता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्राइस किसके ऊपर है? इसके ऊपर है 48,300। अगर इसी के ऊपर वापस हमें एक बाउंस मिलता है, कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है, ये फिर से ऊपर जा सकती है, 49,050 के पास जा सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है 48,837 तो हमें नीचे का लेवल दिखने मिलेगा 48,600, मतलब 48,700। अगर ये ब्रेक करता है तो 48,300 के पास देखने मिल सकता है। ठीक है, ये लेवल ब्रेक करता है तो फिलहाल के लिए ये बुलिश पैटर्न बना है। अब देखते हैं ऐसा ब्रेकआउट करता है कि ये ऐसे जाता है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के सेटअप पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने के पहले सब रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। सो गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। असेंडिंग वाइड रेंज आया है। असेंडिंग तो ऊपर का होता है, ये हमारा 10 का है, ये हमारा 12 का बन रहा है। प्राइस अभी इधर है जो हमारे 200 पॉइंट ट्रैवल करके और हमारे न्यूट्रल पॉइंट के पास ही है। तो यहाँ से एक बाउंस लेके ये ऊपर जा सकता है या इसको नीचे जाना है तो ऐसे जाना होगा। ठीक है, तो एनीवेज चलते हैं। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है इसकी जो रेंज है वो 48,848 से लेके 48,945। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 49,056 से लेकर 49,121। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,242 से लेकर 49,297। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,405 से लेकर 49,462। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,590 से लेकर 49,655। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,790 से लेकर 49,842। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,940 से लेकर 50,000। अब डिस्कस करते हैं सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 48,674 से लेकर 48,738। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,500 से लेकर 48,564। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,362 से लेकर 48,408। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,213 से लेकर 48,264। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,076 से लेकर 48,124। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,936 से लेकर 47,984। गाइस, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो एक वीडियो एक बार जरूर देख लेना। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वो वीडियो देखो तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज में। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। गाइस, एंट्री के 2 रूल है, उसके बिना हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा ही नहीं। वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो रूल मैंने जस्ट बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वो वहां पे देख लोगे तो सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो वो ध्यान से देखना वो दोनों रूल, उसके बाद फिर ये आपको इजी लगेगा समझने में। तो अभी डिस्कस करते हैं हमारा फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज हो गया, अगर कल वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो अभी प्राइस यहाँ पे अगर कल यहीं पे ओपन होती है तो टेक्निकली ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है।
तो रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। रूल नंबर 2 बस यहाँ पे अगर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, ब्रेक डाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस अभी यहाँ पे अगर ओपन यहाँ पे होती है, गैप अप होती है, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है। तो बस यहाँ पे प्राइस सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या ऊपर जाती है, ठीक है, तो हमें वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। तभी नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद प्राइस को रुकने देना है 15 मिनट, उसके बाद ही हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में से सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर लेती है 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। गैप अप होने के बाद तो ये अगर बीच में कहीं पे गैप अप होती है तो ट्रेड बनेगा नहीं जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती नहीं है और सस्टेन नहीं करती है। 15 मिनट के ऊपर करनी चाहिए, उसके बाद जहां ब्रेकआउट करेगी 15 मिनट के बाद उस साइड का हमारा ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है प्राइस यहाँ पे, अगर कल यहाँ पे ओपन होती है तो नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है। रूल नंबर मेट हो गया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, प्राइस को सस्टेन करनी चाहिए और 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करेगी, ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे आती है तो हमें ऐसे में वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है जैसे गैप अप में किया। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे आने के बाद उसका एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को कहीं तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने देंगे 15 मिनट सस्टेन करने के बाद, वो जहाँ जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अब एक बार आपको टारगेट समझा देता हूँ। सपोज हमारा ये टारगेट यहाँ पे दोनों मेट हो गए, दोनों रूल, और उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो अपने इस वाले ऊपर वाले ट्रेड में एंटर किए तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाले ट्रेड में ऊपर वाले ट्रेड में एंटर किए तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। सेम यहाँ पे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, नीचे के ट्रेड में एंटर हुए तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाले नीचे के ब्रेक डाउन हुआ तो ये दो लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। गाइस ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। हालांकि कल एक्सपायरी थी तो कुछ डेटा अभी बचा नहीं है वहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट में सब सिंगल डिजिट पे है तो उसको देख के कोई व्यू नहीं बना सकते। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है तो उसको मैंने एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको मैं सपोर्ट और सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जो सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का भी मैंने जो बैंक निफ्टी के वीडियो में जस्ट डाला हुआ है तो वहाँ पे आप देख लोगे, तो सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो अभी बात करते हैं, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 49,200 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो एंटर करोगे तो बेसिकली सेफ एंट्री के लिए जाओगे तो अच्छा होगा, तो इसको लग के फिर से एग्रेसिव एंट्री में जाओगे तो फिर से नीचे आ सकती है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हम एक सपोर्ट का काम करेंगे 48,500, ठीक है, यहाँ पे भी है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे, बायर्स काफी अच्छे खासे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। और पुट का रेशियो की बात करें तो 1.2 चल रहा है, ये भी इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है। तो डेटा भी अच्छा खासा बुलिश ही है। तो गाइस ये हो गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।